नमस्कार, मेरा नाम है संयम सिंघई और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जवाहर चौक में पीएनटी चौराहे स्थित एक भवन में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का नीलम जयंती शब्द उत्सव का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत कई अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी में मीडिया जगत के एवं पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी ने अपनी एक पुस्तक का भी विमोचन किया, जिसका नाम है मिस्टर मीडिया। इस पुस्तक में उन्होंने मीडिया जगत के कई कड़वे सचों को सबके सामने रखा है और उन्होंने आज की जगत के मीडिया के बारे में जो भी सच्चाई है इस पुस्तक के जरिए सबके सामने रखने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मंच पे उनके साथ कई और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी इस पुस्तक का विमोचन किया। इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी ने इस पुस्तक के लिखने के पीछे की उनकी प्रेरणा को भी सबके सामने रखा। आइए देखिए इस कार्यक्रम की पूरी झलक। सकते हैं कि आप लोग इतनी देर से लगातार सुन रहे हैं हम सबको, इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 2 या 2.5 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। अभी भाई ने कहा कि वो कौन सी बात थी जिसने मुझे किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। ये देखिए, सुधीर जी अगले साल 50 साल पूरे कर लेंगे, आधी सदी का सफर उनका पत्रकारिता का हो जाएगा। मेरा 2 साल के बाद 50 साल हो जाएंगे। राकेश भाई 40 साल के आसपास का सफर तय कर चुके हैं। हम लोगों ने मीडिया का स्वर्ण काल भी देखा है, टेलीविजन का भी और प्रिंट का भी, और हम आज का दौर भी देख रहे हैं। हम सब गवाह हैं कि जब इस देश में चैनल इंडस्ट्री आई तो हम अपने बच्चों से कहते थे, बेटा मनोरंजन चैनल छोड़ दो, न्यूज़ चैनल देखो। आज हम ये कहते हैं कि बेटा न्यूज़ चैनल छोड़ के सब कुछ देखो। यानी ये जो पतन हुआ है, तो हमने वो स्वर्ण काल भी देखा और पतन का काल भी देखा। पिछले 8-10 वर्षों में जो एक पतन की भी कोई सीमा होती है, दौर तो हमने कई देखे थे। आपातकाल के समय भी देखा, और उसके बाद 83 में बिहार का प्रेस बिल भी देखा, 87 का मानहानि विधेयक भी देखा। तो आते रहे जाते रहे, लेकिन जो पिछले 7-8-10 वर्षों में हम देख रहे हैं, उसमें एक अजीब सा गठजोड़ हमारे मीडिया के एक बड़े वर्ग का और सियासत का हुआ है। उसने मुझे झकझोर दिया। मुझे लगता है कि शायद यही एक कारण था जिसने मिस्टर मीडिया को जन्म दिया। मिस्टर मीडिया के जरिए हमें उस मीडिया पर एक चाबुक नुमा एक प्रहार करने का मैंने ये कोई अवसर मुझे था, मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो सियासत के साथ जो गठजोड़ है, जिसके बारे में हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि दूर थे जब तक सियासत से तब तक साफ थे, और खान में कोयले की पहुंचे तो हम भी काले हो गए। तकलीफ यही है, वेदना यही है, और
यही वेदना मिस्टर मीडिया के रूप में है, लेकिन ये मेरी वेदना कातर नहीं है, निरीह नहीं है, असहाय नहीं है। मेरी वेदना में ताकत है, प्रहार है, चाबुक है, हमला है, आक्रमण है, क्योंकि इसी के जरिए हम अपनी पत्रकारिता को मुख्य धारा में बनाए रख सकते हैं। वो तो सियासत का तो काम है, कौन सी हुकूमत ऐसी होती है जो पत्रकारों से चाहती है कि वो उनकी खुलकर आलोचना करे? कोई नहीं चाहता। हर हुकूमत अपने पत्रकारों को पटा के रखना चाहती है। जब वो नहीं मानते तो वो उनको ललचाती है, पैसा देती है, और जब उसके बाद नहीं मानते तो वो पीड़न पर उतर आती है, और उसके बाद जब नहीं मानते तो फिर बहुत सारे साधन हैं। आज बहुत देर हो गई है, कभी मैं इत्मीनान से इस मंच का उपयोग करूंगा और आपको सबकी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आज का मीडिया का जो वर्ग है वो समझ नहीं रहा है कि वो किस सियासत के गुलाम हो गए हैं। इसका एक शेर सुना के मैं अपनी बात को ये बात समाप्त करूंगा कि वो मुझको हुक्म देता है सिपाह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा। उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं, होशियार जो ठहरा। और हमारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग जिसको आप सब लोग बोलचाल में गोदी मीडिया कहते हैं, वो एक कलंकित और एक अभिशप्त भाव से हम सब उसको बड़े चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये दिन लंबा नहीं चलेगा। मेरे ठीक सामने इस समय दयाशंकर मिश्र बैठे हैं, इस किताब के आखिरी चैप्टर के नायक हैं वो। दयाशंकर जी ने एक किताब लिखी। देखिए, हम लोगों ने वो दौर देखा जब ये कहा जाता था कि आप अगर किताब लिखते हैं तो आप अपने समाचार पत्र संस्थान में बहुत अच्छे माने जाएंगे, बहुत अच्छी आपकी योग्यता मानी जाएगी। और इन्होंने एक किताब लिखी और इनको संस्थान से निकाल दिया गया। जब इन पर मैंने वो कॉलम लिखा, वो कॉलम उस संस्थान ने प्रकाशित करने से मना कर दिया जहां मिस्टर मीडिया का सफर जारी था। उन्होंने कहा कि आप कॉलम बदल दीजिए। मैंने कहा मैं आपका चैनल बदल दूंगा, आपके यहाँ बंद करता हूं। 48 साल में मैंने कभी भी आज तक कोई झुका नहीं हूं, डरा नहीं हूं, और यही सफर चलता रहेगा। मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल पर मिस्टर मीडिया के नाम से शुरू किया है, तो मैं भाई दयाशंकर का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पुस्तक को लाने में, मेरे अवचेतन में कहीं ना कहीं वो मौजूद थे। धन्यवाद दया जी, आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी। आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।